काइनेटिक समझ में आया पूरा। एक्सक्रीशन लिख लिया था, एडिमा तक लिख लिया। लास्ट में एक पॉइंट और लिख दो बस, एक्सक्रीशन। एब्जॉर्प्शन के बाद लास्ट पॉइंट और लिख दो एक, एक्सक्रीशन। रिमूविंग फ्रॉम बॉडी। रिमूविंग फ्रॉम बॉडी किस किस चीज से निकलता है? बाय यूरिनरी, बाय यूरिन के द्वारा, बाय फीसिस के द्वारा, बाय स्वेटिंग के द्वारा, इन सब के द्वारा निकलता है बेटा। चलो आगे, पेन रोक दो, अगला टॉपिक पढ़ते हैं अब। फार्मेको डायनामिक। अब क्या पढ़ा था पहले? काइनेटिक। अब क्या आ गया सर? डायनामिक मैंने बताया था। सबसे मेन चीज क्या देख लो इसमें? डी देख लो। क्या देख लो? ड्रग का एक्शन किसके ऊपर? ड्रग का एक्शन बॉडी के ऊपर। यही चीजें बताई थी सर। डायनामिक के अंदर हमने जब वो सारी प्रोसेस पढ़ी, इंजेक्शन, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, वो प्रोसेस होते समय जब वो एब्जॉर्प्शन हुआ, जब हमारी ड्रग बॉडी में घुल गई, तो ड्रग ने भी तो कुछ काम किया होगा बॉडी के ऊपर। बुखार है तो बुखार को कम किया, आर्टरेट ज़्यादा थी तो आर्टरेट को कम किया, आर्टरेट कम थी तो आर्टरेट को बढ़ाया, रेस्पिरेशन रेट कम थी तो रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ाया, ज़्यादा थी तो उसको पिपिल्स को डायलेट किया होगा। तो ड्रग ने कुछ ना कुछ तो काम किया है ना, सिंपल सी बात है। तो ड्रग, अब क्या पढ़ना पड़ेगा हमें? ड्रग के एक्शन। सबसे पहला जो ड्रग का एक्शन होता है वो होता है बेटा स्टिमुलेशन। समझने की बातें हैं बस। स्टिमुलेट करना मतलब किसी चीज को बढ़ाना। स्टिमुलेट का मतलब, तुम्हें बोलते हैं ना कि मैं तुम्हें क्या स्टिमुलेट कर रहा हूँ, तो मैं बोलता रहता हूँ ना, पॉइंट सुनाता रहता हूँ, वो स्टिमुलेट कर रहा हूँ तुम लोगों को, ये थम पर डर लाग दो। स्टिमुलेशन का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना। मान लो किसी बंदे की क्या थी? हार्ट रेट कम थी। हार्ट रेट क्या थी? कम। और आपने उस पेशेंट को इंजेक्शन लगा दिया, क्या? एड्रेनलिन। या इंजेक्शन लगा दिया, हार्ट रेट कम थी, आपने केसीएल लगा दिया। तो ये दोनों इंजेक्शन जाते ही, या एट्रोपिन सल्फेट, तो वैसे ब्रेडी क्या आएगा? जब भी हमने, ऑलरेडी ब्रेडी तो है ही, जब हमने ये हार्ट रेट कम थी, हमने ये इंजेक्शन लगाया, तो हमारी हार्ट रेट क्या हो जाएगी? ये इंजेक्शन लगाने से हार्ट रेट क्या हुई? तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है, कौन सी प्रोसेस? आया समझ में? पहली डायनामिक समझ में प्रोसेस आई, क्या होती है? स्टिमुलेशन। कम था, इंजेक्शन दिया और उसने उस प्रोसेस को क्या कर दिया? बढ़ा दिया, तो वो चीज़ क्या कहलाई? उसकी स्टिमुलेटरी इफेक्ट कहलाई। स्टिमुलेटरी इफेक्ट। इसी का जस्ट उल्टा सपरेशन। इसी का जस्ट उल्टा क्या होता है बेटा? सप्रेस। नाम से समझ में आ रहा है सर, किसी चीज को कम करना। हार्ट रेट पहले क्या हुई थी? बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी, बढ़ी हुई थी। इसमें एग्जांपल है, एट्रोपिन भी आ सकता है।
और एग्जाम्पल लिखना चाहते हो तो एट्रोपिन भी लिख सकते हो। हार्ट रेट बढ़ी हुई थी, हार्ट रेट को क्या करना है अब हमें कम करना है, तो हम क्या देते हैं उस पेशेंट को, ड्रग देते हैं ना, बीटा ब्लॉकर्स। कौन सी ड्रग दे दिया आपने, एटिनोलोल, प्रोपानोलोल, ये दे दी बीटा ब्लॉक। बीटा ब्लॉकर हार्ट रेट को क्या कर देगा, तो ये कौन सा इफेक्ट कहलाया, ये सप्रेशन इफेक्ट कहलाया उस ड्रग का। ड्रग कर रही है ना ये काम बॉडी के ऊपर, या तो बढ़ा रही है एक्शन को, ये एक्शन को कम कर रही है। दो समझ में आए। तीसरा, या तो ड्रग किसी ना किसी चीज को मार भी तो रही होगी, पेपर में आता है ड्रग का वह एक्शन जो किसी को किल करता है, किसी भी चीज को खत्म करने का काम करता है। या क्वेश्चन ऐसे घुमा के आएगा, पॉइजन को कम करना, पॉइजन को खत्म करना, किसी भी चीज को किल करना, कौन सा एक्शन कहलाएगा, उसको बोलते हैं बेटा साइटोटॉक्सिक एक्शन। पेपर में क्वेश्चन आया था भाई, साइटोटॉक्सिक। साइटोटॉक्सिक एक्शन ड्रग का वह एक्शन होता है जो किसी भी पॉइजन को किल करने का काम करती है, किसी भी बैक्टीरिया को, सिंपल सा बात लिख देता हूं, किल करने का काम करती है, तो उसी को क्या बोलते हैं बेटा, साइटोटॉक्सिक एक्शन। पेपर में बहुत सारे ऐसी ड्रग्स होते हैं जो साइटोटॉक्सिक्स होती हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल, सबसे पहला क्या है, नहीं क्या, एंटीबायोटिक किसको किल करती हैं, बैक्टीरिया को किल करती हैं। तो क्या किसका एग्जांपल बन गई है कि वो, मैंने क्या बताया साइटोटॉक्सिक का मतलब, किल करना, किसको किल करेंगी, ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ साइटोटॉक्सिक, क्योंकि ये सारे चीज़ें क्या करने का काम करती हैं, एंटी कैंसर लिख सकता हूँ मैं, कैंसर के ड्रग्स को क्या लिख सकते हैं, एंटी कैंसर ड्रग्स। सारी किसी ना किसी चीज़ को मार रही है ना, बैक्टीरिया किसको, फंगल किसको, माइक्रोबियल किसको, माइक्रोब्स को, एंटी कैंसर किसको, कैंसर वाले को, रेट्रोवायरल किसको, वायरस, वायरस के लिए एंटीवायरल होती हैं। हाँ कौन सा, फिर एंटी रेट्रोवायरल कौन किसको बोलते हैं, कौन सी ड्रग होती है एंटी रेट्रोवायरल, निकम्मो HIV वाले ड्रग्स को एंटी रेट्रोवायरल ड्रग बोलते हैं। HIV RNA वायरस के द्वारा नहीं होता क्या, तू पहुंच गई ठीक जगह पे थी, तू RNA कर रही थी, तो याद रखना HIV के ड्रग्स को एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स बोलते हैं। आर से मतलब RNA, रेट्रो वायरस, उनको ख़त्म करने के लिए यूज़ होती है। आ गया समझ में, ये था हमारा फार्माको डायनामिक। लिख दो,
साइकेट्रिक की ड्रग्स साइकेट्रिक हो चुकी है ना आप लोगों की, तुम्हारी साइकेट्रिक नहीं हुई है, साइको भी नहीं हुई होगी फिर तो अगली क्लास साइको साइकेट्रिक पर पता नहीं कौन कौन और कौन करवाता हूँ। लिख लिया? हो गया भाई? क्या कह रही है, मेरे को समझ में नहीं आया। हाँ, ये एंटी माइक्रोबियल क्या पूछ रहे हो? तू क्वेश्चन ढंग से पूछा करना। क्या नहीं समझ में आई? माइक्रोब्स नहीं पता क्या? बैक्टीरिया, माइक्रो छोटे छोटे कीटाणु, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको मारने के लिए। कैंसर ते मारन खातर, वायरस न मारन खातर। हो गया भाई यहां तक? चलो आगे, लिख लिया प्रीति? हेडिंग डाल दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये जितने भी पॉइंट अब आगे लिखवाऊं, एक एक को समझना, एक एक को लिखना। चलूं करूं स्टार्ट? सबसे पहला पॉइंट जो आता है उसको बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। लिखना मत, साथ की साथ में टाइम दे दूंगा तब लिख लेना, पहले समझने पे ध्यान दो। नाम फर्स्ट पास, अभी हमने देखा था मेटाबॉलिज्म किसके अंदर पढ़ा था? फार्मेको काइनेटिक के अंदर पढ़ा था ना मेटाबॉलिज्म। दो पार्ट थे, एन और कैटा। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? जैसे ही तुम्हारे बॉडी के अंदर ड्रग गई, एब्जॉर्प्शन हुआ, उसमें से जो 100% जो मान लो तुमने जो ड्रग ली वो अपने आप में कितनी परसेंट थी? सुन तो ले बेटा, जब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का मतलब जब आपने ड्रग ली वो ऑटोमेटिकली कितने परसेंट थी? ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो जाना किसके अंदर? लीवर के अंदर। मान लो लीवर ने सिर्फ कितने परसेंट ड्रग एब्जॉर्ब करी? 30 से। लीवर के द्वारा एब्जॉर्प्शन करने वाली परसेंटेज को बोला जाता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। आया कुछ समझ में?
ड्रग कितनी ली पूरी है, उसमें से लीवर ने कितने एब्जॉर्ब कर ली, वही चीज क्या कहलाती है। आ गया समझ में, लिख देता हूं, परसेंटेज ऑफ ड्रग, पहले इंटेस्टाइन में घुल गई, इंटेस्टाइन से ब्लड में मिल गई, ब्लड से फिर किस में आएगी, लीवर में एब्जॉर्ब कर लेगी। जैसे तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम चलता है ना, इस चीज़ को पढ़ने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम आना चाहिए। पेट में गया, घुला, इंटेस्टाइन में गया, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हुआ और एब्जॉर्ब होकर ब्लड में गया, ब्लड से लीवर में आया, लीवर से इन्फीरियर वेना के वाके दोबारा हार्ट में, हार्ट से पूरी बॉडी में जड़ा चाहिए होगी उड़े जाता रहेगा। ये होता है परसेंटेज ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब बाय लीवर इज कॉल्ड फर्स्ट पास शांति से करीब आ गए। कुछ परसेंटेज ड्रग ने लीवर ने ले ली, वो चीज का ही है मैंने तो हम थोड़ा शांति को, पहला पॉइंट समझ में आ गया तने, अगला पॉइंट देख। बायो अवेलेबिलिटी क्या है, बायो अवेलेबिलिटी, ड्रग कितने परसेंट आई थी तुम्हारी बॉडी में, उसमें से मान लेते हैं, एग्जाम्पल चेंज करते हैं, उसमें से 10 से 20% किसने ले ली, बच गई कितनी, 70 से 80। ये 80% अब तुम्हारे किस में घूम रही है पूरी, आफ्टर द एब्जॉर्प्शन, ध्यान से सुनना, आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ परसेंटेज बाय लीवर एंड द रिमेनिंग परसेंटेज इन बॉडी विच इज सर्कुलेट इन द बॉडी इज नोन एज द, सिंपल हिंदी में बताऊं, मैं इंग्लिश पढ़ा लाके सामने दिक्कत हो जाएगी, मैं इसलिए हिंदी में पढ़ाता हूं। 100% ली, 10-20% लीवर ने ले ली, बच गई कितनी, 80 तेरी बॉडी में घूमेगी। आई समझ में तेरे क्वेश्चन का आंसर है वो, तो बाकी क्या करेगा, बाकी वह 80% की घूमेगी, बॉडी में घूमेगी। उसी को ड्रग के अंदर रिमेनिंग बॉडी, रिमेनिंग परसेंटेज प्रेजेंट इन द बॉडी इज नोन एज द, आफ्टर द first pass metabolism, after the first pass metabolism remaining percentage of drug is called bioavailability। आया समझ में 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट, बायो ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांस ऐसा होगा रे, बॉडी के अंदर जाते ही ड्रग के अंदर क्या आना, कुछ चेंजेस आना, केमिकल अल्ट्रेशन होना, बॉडी में जाती वो गोली तो गोली थोड़ी रहेगी, वो तो घुलना स्टार्ट हो जाती है ना, केमिकल बनना चालू हो जाता है। तो क्या आता है पेपर में सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा, केमिकल अल्ट्रेशन ऑफ ड्रग, केमिकल अल्ट्रेशन ऑफ ड्रग आफ्टर एंटरिंग इनटू बॉडी is called
आगे तुम खुद लिख लेना, इज कॉल्ड बायो ट्रांसफॉर्मेशन। आया समझ में? सबसे पहला पॉइंट क्या था, फर्स्ट पास 100% ली, उसमें 20% किसने ले ली, तो वो क्या कहलाया, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहलाया। बच गई कितनी, 80% क्या कहलाई, बायो अवेलेबिलिटी, निकम्मा बायो अवेलेबिलिटी। और बॉडी ड्रग में ड्रग बॉडी में जाते ही उसमें क्या आ गया, केमिकल अल्ट्रेशन आ गया, तो वो क्या कहलाई। 3 पॉइंट समझ में आए थारे, पक्का? चौथा पॉइंट, एफिकेसी और एक होता है इफेक्टिवनेस। क्या कोई भी ड्रग बनाते ही डायरेक्ट आदमी पे लगा देते हैं? पहले उसको कहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, लैब में प्रैक्टिस करते हैं। किसी भी ड्रग का बनते ही लैब में प्रैक्टिस करना क्या कहलाता है, एफिकेसी कहलाता है। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ एनी ड्रग प्रैक्टिस इनटू द लैब इज कॉल्ड एज, भाई जिसको इंग्लिश में समझना मैं इंग्लिश में ही बोल देता हूँ, हिंदी में समझना हिंदी में, क्योंकि मैं इंग्लिश बोलने लग गया ना, आधा के सर के ऊपर के जाओगी, समझ में ना आओ सर के कहेगी। इंग्लिश मेरी ठीक है, मैं वो वैसे मजाक कर रहा था, ठीक है, वो तो तुम्हें समझाने के लिए मैं इतनी हिंदी यूज़ करता हूँ, कई बार इतनी लोकल लैंग्वेज यूज़ करता हूँ कि तुम्हारे भेजे में कुछ तो घुस जाए। तो एफिकेसी क्या होती है, आफ्टर द फॉर्मिंग ऑफ ड्रग या आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ एनी ड्रग, या फॉर्मिंग लिख देता हूं, बनना, आफ्टर द फॉर्मिंग ऑफ एनी ड्रग प्रैक्टिस इनटू, किसके ऊपर प्रैक्टिस की जाए, यो इतना बड़ा बड़ा लिखना उड़े, लैब दिखते आंसर मार दो, ठोक दो। प्रैक्टिस इनटू लैब इज नोन एज एफिकेसी। अब एक वो ड्रग किस में प्रैक्टिस हो चुकी है, लैब में प्रैक्टिस हो चुकी है। लैब में प्रैक्टिस होने के बाद उसको किस में उतारा जाता है, मार्केट में उतारा जाता है। किस में उतारा जाता है, और मार्केट में उतार के, मार्केट में कोई भी ड्रग आई है तो वो किसके लिए यू आई है, तुम लोगों के लिए आई है। तो अब वो आफ्टर द फॉर्मिंग ऑफ ड्रग या आफ्टर द एफिकेसी द ड्रग यूज्ड फॉर अ पर्सन और पेशेंट इज नोन एज, एक बार चुप रहना।
तो भाई दोनों का मतलब समझ में आया, एफिकेसी क्या है, इफेक्टिवनेस क्या है। ड्रग बनने के बाद पहले कहाँ पे यूज होना, तो क्या कहलाया, ड्रग आफ्टर द फॉर्मिंग ऑफ ड्रग, और क्या बोल सकता हूं, पहले तो फॉर्म हो गई और फिर कहां पे यूज हो गई, आफ्टर द एफिकेसी, आफ्टर द एफिकेसी। ड्रग को किस में डालना, ड्रग को कहां पर लेके आना, किस में लेके आना, मार्केट में लेके आना, और मार्केट में लाके किस पे यूज करना, यूज फॉर ह्यूमन बींग्स, पीपल और पेशेंट, यूज फॉर ह्यूमन बींग और पेशेंट्स इज कॉल्ड एज इफेक्टिवनेस। तो आपको टोटल कितने पॉइंट याद करा दिए मैंने, 5 याद करा दिए। सबसे पहला पढ़ाया फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, 100% थी, 20% लीवर ने ले ली, बच गई 80%, बायो अवेलेबिलिटी कहलाई। बॉडी ड्रग बॉडी के अंदर जाते ही अल्टर हो गई, क्या कहलाई, ट्रांसफॉर्मेशन कहलाई। लैब में यूज हुई, एफिकेसी कहलाई। पीपल के ऊपर यूज हुई, पेशेंट के ऊपर यूज हुई। तो कितने आसान तरीके से पढ़ा रहा हूँ। अगर तुम्हें ये आसान तरीका ना पढ़ाऊँ, इंग्लिश में लिखवा के चला जाऊँ ना मैं, आज जाके सर के ऊपर के जाओगी मोनिका, ये बात समझ में ही नहीं आएगी उनको, ये क्या करवा के चले गए। यही है एक असली टीचर का, उसको समझाना आना चाहिए। बुकिश लैंग्वेज तो हर जगह लिखी पड़ी है, कोई सी किताब उठा लो, सब जगह लिखी पड़ी है बातें, उसको समझाने का तरीका होना चाहिए और बच्चों को समझ में आना भी चाहिए। जब इतना आसान से पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन वाले आगे समझ में, कोई सा कहते हैं सर ये हिंदी भी ना आती समझ में, हिंदी तो आनी चाहिए। एक आधा कह दिया सर, एक के होगी थी दिक्कत। एक ऑनलाइन स्टूडेंट थी मेरे क्लास में, और वो थी कहाँ की, केरला की। उसको इंग्लिश बोलूँ, वो इंग्लिश में ना समझ में आया, क्योंकि अपने साइड की इंग्लिश थोड़ी अलग है, ठीक है। हिंदी बोलूँ, इसको हिंदी बिल्कुल ही ना समझ में आए, ठीक है। तो उस टाइम में बहुत फंसा था सच में, क्योंकि उसकी फीस पूरी आ रखी उस बच्चे की, पूरी 25,000। सर मेरे को बोले कि सर आप कंटिन्यूस प्रॉपर इंग्लिश में क्लास लो। मैं प्रॉपर लेने लग गया, तो ये क्लास में जो 50 बच्चे बैठे इनका क्या होगा। आप एक बच्चे के चक्कर में 49 का सिलेक्शन खो रहे हो। वो तो है भी केरला साइड की, उसको मैं कैसे इंग्लिश पढ़ा दूं इतनी प्रॉपर। यहाँ पे मैं इंग्लिश बोलता हूँ, उनके सबके तोते उड़ जाते, के पढ़ाऊंगा सर नू देखा करते का थे वो के चल रहा है क्लास में। सच में मोनिका ये हालत है अपने यहाँ की बच्चों की, हरियाणा के बच्चों की ये हालत है। अगर मैं थोड़ी दिन भी इंग्लिश, क्यों बच्चे मेरे को इसलिए लाइक करते, क्योंकि मैं उनको इतनी अच्छी लैंग्वेज में पढ़ाता हूँ, इतने पोलाइट नेचर में, इतना बिल्कुल ये सोचता हूँ कि समझा दूँ उनको। अपने अनुमान तो हूँ नहीं भाई, छाती पाड़ के दिखा दूँ मैं सामने कितना बढ़िया पढ़ाऊँ, जो है वो सामने ही है। तो कई बार ऐसी टीचर के सामने ऐसी चीज की दिक्कत आ जाए, इसको बोलते हैं लैंग्वेज बैरियर। क्या बोलते हैं इसको, लैंग्वेज बैरियर। उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। जिसने हिंदी भी नहीं समझ में आएगी फिर तो मैं क्या कर सकता हूं भाई। 5 पॉइंट समझ में आए। अब ये मैंने क्या बताया था, फॉर्मिंग ऑफ ड्रग। ड्रग भी कितने ना कितने बनी होगी, कोई ऐसे फैक्ट्री में बनी होगी ना ड्रग, या घरा बनाया करो। ड्रग कड़ा बनाया करे, मेडिसिन कड़ा बनाया करे, फैक्ट्री में बनाया करे ना। मान लो फैक्ट्री गलत ड्रग बनाने लगी, तो फैक्ट्री गलत ड्रग अभी बनाने लग गए थे ना बहुत सारों ने, नकली ड्रग बना के। जो अभी इसमें कोविड के टाइम पे वो कौन सा इंजेक्शन लगता था कोविड के लिए, है ना, वैक्सीन नहीं, मेरा नाम उतर गया, आर से है वो नाम, रिटो, नाम जान दो, हमें तो ऐसे ही समझ आता है सर, जैसे पढ़ाते हो वैसे ही पढ़ाना। अरे क्या था वो इंजेक्शन, रिटो, नाम भी याद हो गया था, भूल गया एकदम, माइंड बदल। तो वो इंजेक्शन 3-4 हज़ार का इंजेक्शन आता था। लोगों ने खाली पेंटॉप के इंजेक्शन लेके उसमें भर के उसके ऊपर चेपी चिपका दी उसकी, और बेचना चालू कर दिया। बहुत सारे कपड़े हुए थे ये। तो इन कपड़ों को देखने के लिए भी तो कोई ना कोई होगा। उस कंडीशन को सरकार नहीं, उस कंडीशन को देखने के लिए एक अलग से कम्युनिटी है, एक अलग से अपनी एसोसिएशन बना रखी है, जिसको बोलते हैं फार्माको विजिलेंस
अगला छठा पॉइंट आ गया, फार्मेको क्या कहना ना, विजिलेंस का छापा पड़ गया जी, तो यह वाई है या दवाइयों के वाली विजिलेंस फार्मेको विजिलेंस कहलाती है। तो फार्मेको विजिलेंस क्या करेगी, ऑल राउंड चेकिंग, ऑल राउंड चेकिंग ऑफ ड्रग, ऑल राउंड चेकिंग ऑफ ड्रग कोमा ड्रग मेकिंग फैक्ट्रीज, उनके रेट्स कि गलत तो नहीं बेच रहे हैं, वो सब हमारा कौन चेक करता है, उसको फार्मेको विजिलेंस चेक करता है। पेपर में आज तक एक ही क्वेश्चन देखा गया है मेरे को विजिलेंस का, इसका हेडक्वार्टर पूछा गया है। हेडक्वार्टर इंडिया में कहाँ है और वर्ल्ड में कहाँ है, पता है क्या किसी को, ऑनलाइन वालों को किसी को पता हो इंडिया का फार्मेको विजिलेंस सेंटर कहाँ पर है, हेडक्वार्टर, जैसे अपना इसका नहीं पूछते नर्सिंग एसोसिएशन का दिल्ली में है, ऐसे ही फार्मेको विजिलेंस का भी है गाजियाबाद, जिला गाजियाबाद, मूवी भी आई थी, कहाँ पे भाई इसका सेंटर, गाजियाबाद में है। और वर्ल्ड का पूछेगा था तो एक कंट्री है जिसका नाम है स्वीडन कंट्री, हाँ बेटा गाजियाबाद यूपी में। तो आपको मैंने टोटल कितने पॉइंट पढ़ा दिया, अब 6 पॉइंट हो गए हमारे। सातवां पॉइंट मत लिखा अभी, मैं लिखवाऊंगा, सारे पॉइंट लिखवाऊंगा, लिखवाया नहीं है मैंने अभी। सातवां पॉइंट, इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव इफेक्ट। क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव इफेक्ट। अब तुम्हें इफेक्ट पढ़ाऊंगा सारे, साइड इफेक्ट क्या, एडवर्स इफेक्ट क्या, थेरापेटिक इफेक्ट क्या, ठीक है, बहुत सारे इफेक्ट आएंगे अब तुम्हारे, टॉलरेंस क्या, इनटॉलरेंस क्या, ठीक है। मान लो एक पेशेंट को आप 100 ml 100% ड्रग दे रहे थे, ठीक है, बट जो उस ड्रग का मैंने बताया था हर एक ड्रग 30% एक यूज होती है, बाकी 70% बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती है, किसी भी फॉर्म में हो, चाहे यूरिन की फॉर्म में, चाहे फीसिस की फॉर्म में, कुछ भी हो। जब किसी ड्रग का एक्सक्रीशन कम हो अकॉर्डिंग टू इट्स इन्फ्यूजन, इन्फ्यूजन तो इतना ज़्यादा चल रहा है और ड्रग एक्सक्रीट आउट बॉडी से हो ही नहीं रही, तो वो उसका क्या कहलाता है, तो वह उसका क्या इफेक्ट कहलाता है बेटा, क्यूमुलेटिव इफेक्ट। क्या होता है मनीषा क्यूमुलेटिव इफेक्ट, बताओ। सिंपल सी भाषा में बोल देता हूं, व्हेन द एलिमिनेशन ऑफ ड्रग या एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, when the elimination of drug is slower than the infusion, infusion मतलब इंजेक्शन देना, तो उसी को क्या बोल देंगे, सिंपल भाषा में लिखवा दिया ना कति, जब एलिमिनेशन क्या हो, ड्रग का स्लोवर हो, किससे, इन्फ्यूजन से, इन्फ्यूजन मतलब दवाई देना, समझ में आ गया, पक्का। थेराप्यूटिक इफेक्ट, मान लो प्रीति तेरे को फीवर हुआ था या तेरे बेबी को फीवर हुआ, तेरे को उसके तूने उसको क्या देनी पड़ेगी, फीवर की गोली देनी पड़ेगी। तो जिस चीज के लिए जो दवाई दी जाए वो वही एक्शन करे, तो वह क्या कहलाता है, द ड्रग इज गिवन फॉर देयर पर्टिकुलर एक्शन इज नोन एज थेराप्यूटिक इफेक्ट। एक ड्रग थी, बुखार कम करने की ड्रग थी, और उसने क्या किया, उस ड्रग ने बुखार ही कम किया, तो वह उसका क्या कहलाया, आया समझ में, क्या होता है थेराप्यूटिक इफेक्ट।
द ड्रग विच परफॉर्म इट्स एक्चुअल फंक्शन, द ड्रग विच परफॉर्म इट्स actual function is called as therapeutic. For example, the drug which performs its actual function, for example, क्या एग्जाम्पल होगा कि पेशेंट को क्या था, फीवर था, आपने उस पेशेंट को क्या दे दी, पीसीएम दे दी, पीसीएम लिख दो या एंटीपायरेटिक, पीसीएम लिख देता हूँ सीधा, क्या दे दी, पीसीएम दे दी, और उस पेशेंट का फीवर क्या हो गया, कम हो गया, तो वह इस ड्रग का क्या कहलाया, आया समझ में? बहुत बढ़िया बालक भाई। साइड इफेक्ट पहले समझना फिर लिखेंगे। एक पेशेंट को आपने चेक किया और उसका सीबीसी कराया, ध्यान से सुनना, सीबीसी कराया और उसके पेशेंट का डब्ल्यूबीसी काउंट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, डॉक्टर ने बोला कि इसको एंटीबायोटिक लगाओ, सिफ्ट्रिएक्सोन इंजेक्शन लगाओ, मोनोसेफ लगाओ, आपने पेशेंट को मोनोसेफ लगाया, मोनोसेफ लगाते ही उस पेशेंट को इन्फेक्शन तो कम हो गया, बट साथ में उस पेशेंट को लीवर की प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो गई, हिपैटोटॉक्सिसिटी हो गई, क्योंकि एंटीबायोटिक जो हमारी एंटीबायोटिक होती है पेनिसिलिन, वो मोस्ट कॉमनली अफेक्ट करती है हमारी हिपैटोटॉक्सिसिटी, लीवर टॉक्सिसिटी, पीसीएम भी वही करती है। चलो पीसीएम का एग्जांपल ले लेते हैं, दोबारा वही, एक पेशेंट था, फीवर ज़्यादा था, उस पेशेंट को हमने पीसीएम दे दी, पीसीएम ने फीवर तो कम कर दिया, बट साथ में क्या लिया आया, हिपैटोटॉक्सिसिटी। तो किसी भी ड्रग का अपना काम करने के साथ साथ में कोई एक्स्ट्रा डिजीज कोज कर देना या एक्स्ट्रा साइन सिम्टम आ जाना, वह उस ड्रग का क्या कहलाता है, आया कुछ समझ में? साइड इफेक्ट क्या होता है? एक्चुअल फंक्शन तो किया, एक्चुअल फंक्शन तो किया, बट ऑल्सो कोज अदर साइन सिम्टम्स। उसको किसके साइन सिम्टम आने से स्टार्ट हो गए, लीवर की टॉक्सिसिटी के अदर साइन सिम्टम्स आना स्टार्ट हो गए, इज कॉल्ड एज, उसको क्या बोलते हैं, साइड। फॉर एग्जाम्पल, सेम वही एग्जाम्पल लेके चलेंगे, एक पेशेंट को क्या था, फीवर था, आपने क्या दिया, पीसीएम दिया, पीसीएम देने से फीवर तो कम हो गया, बट किसके लेवल बढ़ना चालू हो गए, एलएफटी के, लीवर एलएफटी चेंजेस आ गए, क्या आ गए रे, लीवर फंक्शन टेस्ट में एलएफटी में ऐसे आता है क्वेश्चन, कि कोई क्वेश्चन पीसीएम का नहीं था, कुछ और था, ये एक पेशेंट है, उसको ये दिक्कत थी और आपने उस पेशेंट को ये ड्रग दे दी, उस ड्रग ने अपना वो चीज़ तो कम कर दी, बट साथ में उस पेशेंट को इसमें चेंजेस आना स्टार्ट हो गए, मतलब कोई टेस्ट लिख के दे रखा था, इसमें चेंजेस आना, तो वह उसका क्या कहलाया, उस ड्रग का क्या कहलाया, वो ड्रग का आया। एडवर्स इफेक्ट है, मैं भी पढ़ा रहा हूँ बेटा। एडवर्स मतलब पहले तो हिंदी में समझा, एडवर्स मतलब उल्टा, एक ड्रग थी, मान लो कोई पेन किलर से ले लेते हैं, जैसे डाइक्लोफिनेक से ले लेते हैं, एक पेशेंट को पेन हो रहा था और आपने पेन के लिए उस पेशेंट को इंजेक्शन दे दिया डाइक्लोफिनेक, उसने पेन को तो रिड्यूस किया नहीं,
और कोई दूसरा ही काम करना चालू कर दिया उस ड्रग ने, तो वह उसका क्या कहलाया? एडवर्स इफेक्ट। एक्चुअल फंक्शन ना करके, उसमें एक्चुअल फंक्शन तो कर रहा था ना साइड इफेक्ट में, इसमें क्या होता है? एक्चुअल फंक्शन ना करके कोई दूसरा ही साइन सिम्टम कोज कर देना, दूसरा ही क्या कोज कर देना? साइन सिम्टम कोज कर देना, इज कॉल्ड एज एडवर्स। इसमें क्या कर रहा था? देखो दोनों में डिफरेंस समझ में आया। इसमें एक्चुअल फंक्शन तो वो ड्रग क्या कर रही थी, बट कोज क्या कर रही थी? दूसरे साइन सिम्टम। जैसे मान लो अपन कोई गोली देते हैं और पेशेंट को नोजिया वोमिटिंग हो जाता है, तो वो उसका क्या होता है? ओ सॉरी, एक्चुअल फंक्शन। एक्चुअल फंक्शन भी ना कराया और कुछ और एक कोज कर दिया, तो वो क्या कहलाया? कोई दिक्कत? पक्का? यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो बताओ मेरे। पॉइंट गिनो। सबसे पहला पढ़ाया तुम लोगों को फर्स्ट पास, सेकंड बायो अवेलेबिलिटी, थर्ड पढ़ाया बायो ट्रांसफॉर्मेशन, फिर उसके बाद पढ़ाया एफिकेसी, इफेक्टिवनेस, फार्माकोविजिलेंस, क्यूमुलेटिव इफेक्ट, फिर उसके बाद आप लोगों को पढ़ाया थेरापेटिक इफेक्ट, थेरापेटिक के बाद आपको पढ़ाया साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट के बाद पढ़ाया एडवर्स इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट के बाद आगे चलते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? एक एक वर्ड देखो कितने ध्यान से पढ़ा दिए, एक एक वर्ड का मतलब करके पढ़ा दिया है। हम भी नुए पढ़ी हूँ। एक होता है टॉलरेंस, और एक होया करे इंटॉलरेंस। एक होया करे टॉलरेंस और एक होया करे इंटॉलरेंस। मान लो आज एक पेशेंट था, उसको बहुत ज़्यादा क्या हो रखा था? इन्फेक्शन हो रखा था, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो रखा था। पहले आपने उस पेशेंट को 100 mg ड्रग दे दी। कितने mg ड्रग दे दी? और वह उस पेशेंट को क्या कर गई? सूट कर गई। अगले दिन आपने उस पेशेंट की डोज बढ़ा दी, 200 mg दे दी, और वो भी उसको क्या कर गई? अगले दिन आपने डोज को बढ़ा दिया, 300 mg दे दी, वो भी उसको क्या कर गई? सूट कर गई। तो डे बाय डे इंक्रीजिंग ऑफ डोज इज सुटेबल टू ए पेशेंट इज नोन एज इज टॉलरेंस पावर। मतलब उसकी बॉडी उस चीज को क्या कर रही है? टॉलरेट कर रही है। आज इतनी पिया कर दारू, अगले दिन इतनी पिएगा, अगले दिन इतनी पिएगा, अगले दिन का 1 गिलास लिया। वह क्या? उसकी कौन सी पावर है? वह टॉलरेंस पावर है। आया समझ में? इनटॉलरेंस, पहले दिन आपने एक पेशेंट को, इन वही सेम वाली बात, इन्फेक्शन था और आपने उस पेशेंट को मान लो 500 mg ड्रग दे दी। कितनी दे दी रे? 500 mg में डॉक्टर ने सोचा भाई इससे इन्फेक्शन कम नहीं होगा, क्यों ना मैं इस डोज के लेवल को बढ़ा दूं, क्या कर दूं? जैसे उसने डोज को बढ़ाया वह बॉडी से झिली नहीं और क्या आने स्टार्ट हो गए? उसको साइड इफेक्ट्स आने चालू हो गए। वही चीज़ क्या कहलाई? इनटॉलरेंस। मतलब उससे वो ड्रग झिली। तो 500 mg से 1 ग्राम दे दी तो क्या हुआ? ये चीज़ बॉडी ने क्या नहीं की? अब की बार बॉडी को वह ड्रग क्या नहीं करी? डोज उसकी सूट नहीं करी। वही इसकी कौन सी पावर कहलाई? इनटॉलरेंस कहलाई। सिंपल एग्जांपल सुनाऊं। मान लो मैं आज एक पर्सन को गाली दे रहा हूँ, सिंपल सी बात है, अपने लाइफ से जोड़ के रखो। आज मैं आपको किसी एक बच्चे को गाली दे रहा हूँ,
चलो आज यूँ सोच ले, चलो सर ने मजाक में कह दिया होगा, अगले दिन फिर मैं उसने गाली देने लग जाऊँ, अगले दिन फिर देने लग जाऊँ, क्या करेगा? टॉलरेट कर पाएगा? अगले दिन वो भी तो चौथे दिन वो भी तो मरना उल्टी पक्का, वो क्या कहलाई उसकी? इंटॉलरेंस कहलाई। आया समझ में? दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया? टॉलरेंस का मतलब डे बाय डोज इंक्रीज एंड सुटेबल बाय पेशेंट, डे बाय डे डोज इंक्रीज विच एंड सुटेबल बाय सूटेबल टू ए पेशेंट, तो वह उसका क्या कहला? इज नोन एज टॉलरेंस। इसमें क्या लिख दोगे? आफ्टर द इंक्रीजिंग ऑफ डोज, खुद से लिख देना, आफ्टर द इंक्रीजिंग ऑफ डोज बॉडी नॉट सूट इज नोन एज। इसमें किसी तो दिक्कत है कोई? पक्का? इंटॉक्सिकेशन लाइफ में फर्स्ट टाइम ड्रग का अब्यूज करना, फर्स्ट टाइम मैंने पहली बार अल्कोहल पी तो मैं क्या कहलाया? किसी भी ड्रग का फर्स्ट टाइम यूज करना इंटॉक्सिकेशन है। क्या? यूज, किसी भी ड्रग का फर्स्ट टाइम यूसेज ऑफ एनी ड्रग इज कॉल्ड इंटॉक्सिकेशन। ठीक है, एक पेशेंट मोनिका कंटिन्यूस एक बोतल में से निकल जाती थी, ठीक है, पानी की में से, दारू की में से, चेंज करते हैं थोड़ा बहुत, तो ध्यान की तो और था तेरा। क्वेश्चन है अगला पॉइंट क्या है कि मान लो मोनिका पूरी एक बोतल में से निकलती थी, ठीक है, और अगले दिन मैंने इसकी बोतल ना दी, अगले दिन फिर नहीं दी, अगले दिन फिर नहीं दी, तो इसके अंदर कौन से सिम्टम्स आने चालू हो जाएंगे? इसके अंदर विड्रॉल सिम्टम्स आने चालू हो जाएंगे। कौन? अगला टॉपिक क्या आएगा बेटा? विड्रॉल सिम्टम्स। बिल्कुल आते बेटा, अल्कोहल विड्रॉल इज द सबसे बेस्ट टॉपिक होता है साइकेट्रिक का, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर से, उसको बोलते हैं विड्रॉल सिम्टम्स। विड्रॉल सिम्टम क्या होता है? आफ्टर द सिसेशन ऑफ एनी ड्रग, आफ्टर द सिसेशन का मतलब होता है बेटा स्टॉपेज, इसने सिसेशन का मतलब ना भी रहा और स्टॉपेज लिख दूंगा मैं। आफ्टर द सिसेशन या स्टॉपेज, आप पेपर, क्योंकि पेपर में स्टॉपेज नहीं देगा, इतना छाना को ना, इतना छाना है एग्जामिनर, और सोचेगा स्टॉपेज सब बाढ़ का नबेरा है, थोड़ा वर्ड चेंज कर दूँ, क्योंकि अपनी नर्सिंग की बुक में स्टॉपेज वर्ड ना लिख रहा, क्या देखना कदे साइकेट्रिक बुक ठाक है, सिसेशन वर्ड लिख रखा है, उसमें सिसेशन वर्ड यूज होता है। मीनोपॉज में परमानेंट सिसेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नोन एज मीनोपॉज, ऐसे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तुम पूरी नर्सिंग में कितने तक छाप दो, मैं उड़े पता लग जाऊंगा, ठीक है। आफ्टर द सिसेशन ऑफ एनी ड्रग, सिसेशन ऑफ एनी ड्रग से क्या होना? साइन सिम्टम्स का अराइज होना, साइन सिम्टम्स का अराइज होना नोन एज विड्रॉल। सबसे बेस्ट एग्जांपल, मोनिका को मैंने 3-4 दिन से दारू नहीं दी, तो इसको खाली गिलास में भी एक क्या दिखेगी? दारू दिखेगी। पानी वाले गिलास में क्या दिखेगी? जी दारू है, लाओ। ये एग्जाम्पल है, क्वेश्चन आया था, अ ग्लास ऑफ वाटर
क्वेश्चन सुनो, अ ग्लास ऑफ वाटर appears like as a alcohol bottle is known as which symptom is known as withdrawal symptom। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तुम्हें घुमा घुमा के, छोटे मोटे वाले क्वेश्चन नहीं देगा, थोड़े घुमा के देगा, थोड़ा लेवल बढ़ा के देगा तुम्हें। क्या बोला कि एक गिलास था पानी का, एक ग्लास ऑफ वाटर या एक ग्लास ऑफ बोतल appears like as a alcohol bottle is known as which type of symptom is known as withdrawal symptom आ रहे हैं उस पेशेंट के अंदर। गला दुखने लगा भाई, 2 मिनट रेस्ट करने दो, फिर आगे पढ़ाऊंगा। कितने सारे सिम्टम्स हो गए भाई, कम से कम 9-10 सिम्टम पढ़ा दिए तुम लोगों को। ये तो ऐसे हैं जो तुम्हें याद रखने ही रखने हैं। और कोई सा देख लो, और कोई सा ना रह गया हो। हाँ 2 पॉइंट और रह गए, छोटे छोटे हैं, फिर इकट्ठे लिखवा दूंगा। ऐसी ड्रग जो किसी फंक्शन को बढ़ाए, मान लो आपकी हार्ट रेट कम थी, डॉक्टर को पता है भाई हार्ट रेट को क्या करना है, बढ़ाना है, तो आपको ऐसी ही ड्रग दे रहा जो हार्ट रेट को क्या कर रहा है, बढ़ा रही है, तो वो क्या कहलाया, those drugs which are used to increase the function, those drugs which are used to increase the, for example हार्ट रेट क्या थी, कम थी, क्या करना है, करना क्या है आपको, हार्ट रेट को बढ़ाना है। डॉक्टर ने कौन सी ड्रग प्रेस्क्राइब कर दी उसको, हार्ट रेट को बढ़ाने के लिए अपन कौन सी ड्रग देते हैं, एट्रोपिन देते हैं, तो उस डॉक्टर ने आपको कौन सी ड्रग दे दी, तो यह एट्रोपिन इस सिचुएशन में कौन सी ड्रग कहलाएगी, एगनिस्ट ड्रग कहलाएगी। मतलब क्या कर रही है, फंक्शन ही तो कर रही है, हार्ट रेट को बढ़ा रही है। विच अपोज द फंक्शन, जो क्या करवाए, उल्टा फंक्शन करवाए, क्या करवाए, विच अपोज द, मान लो हार्ट रेट बढ़ाने के लिए दी थी, हार्ट रेट कम थी ना, क्या करने के लिए दी थी, बढ़ाने के लिए दी थी। उस ड्रग ने क्या किया, हार्ट रेट को क्या कर दिया, हार्ट रेट बढ़ाने के लिए दी थी, उसने हार्ट रेट को क्या कर दिया, और भी कम कर दिया, तो वो क्या करिया उसका, वो क्या कहलाया उसका, एंटागोनिस्ट। मतलब अपोज फंक्शन कराना, उल्टा फंक्शन कराना, तो वह क्या कहलाता है, अगेंस्ट काम करना। तो सीधा सा एग्जांपल लिख सकते हो, बस खाली इतना ही पूछ सकता है, विच अपोजिस द फंक्शन, बस उसी को क्या बोलते हैं अपन, एंटागोनिस्ट। भाई ऑनलाइन वालों को सबको समझ में आ गया यहाँ तक, चार 5 मिनट कह जाओ हैं, कई देर तक, 5 मिनट तो सारी थी, मैंने 11:30 पे मैंने क्लास छोड़ी थी, 11:35 पे मैं आ गया था उल्टा। वैसे नहीं चल रही होगी बेटा, मैं तो 11:30 पे क्लास छोड़ी थी पूरे, और 11:35 पे तो मैं क्लास में आ लिया था। कुछ भी नहीं कराया एब्जॉर्प्शन के बाद, मैंने एक्सक्रीशन पॉइंट लिखवाया बस एक।
एब्जॉर्प्शन के बाद सिर्फ 3 लाइन छोड़ दे बस, उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हेडिंग डाल के लिखना चालू कर दें। समझाओ भाई इसको। एकेडमी के थ्रू था बेटा मैं, बट वो तो उसमें तो यूट्यूब में कोई भी देख लो है। नहीं मेरे नाम से नहीं बेटा, एकेडमी के नाम से ही था। वो क्लासेस मैंने डाल रखी हैं सारी उसमें, बट वही होता है कि कई बार क्या करते हैं, मैं इसलिए मैंने ये बात बोली थी कि कम से कम दूसरे इंस्टीट्यूट को कई बार ये होता है कि भाई आप उसका प्रमोशन कर रहे हो, ये कर रहे हो, तो उस वे में मैंने वो बात बोली थी कि आप ये मत सोचना कि मैंने क्लास वहाँ ले रखे मैं वो चीज़ कर रहा हूँ। सीधा डायरेक्ट सब्सक्राइब भी करने की कोई जरूरत नहीं है, विदाउट सब्सक्रिप्शन भी आ जाएगी। तो वो मैं इसलिए कह रहा था कि कई बार क्या होता है कि सोच जाता है, किसी के माइंड में आ सकती है कि ये बात कि सर ने वो उसकी वो क्लास चला दी, वो क्लास उसकी नहीं चलाई, वो क्लास मैंने अपनी चलाई है, ये सोच के कह रहा था मैं आपको। ज्ञान कहीं से भी आता है, बट बेटा फिर भी ये चीज़ें मैटर करती हैं कहीं ना कहीं पे, क्योंकि मैं तो बेटा ठीक है वो मेरे को पता है, क्योंकि मैं इन चीज़ों से निकल के आ चुका हूँ, इन ये पॉइंट्स मैंने झेल चुका हूँ किसी ना किसी एकेडमी के अंदर।
मेरे लिए सारे बराबर हैं। मैं सर को कल भी कह रहा था, मैं सर मेरे को मैनेजमेंट में मैं कभी एंटर करता ही नहीं। मेरा काम होता है कि मैं क्लास में आया, एंट्री की, मैंने क्लास में किस टाइम आया हूँ, किस टाइम गया हूँ, बस मेरे को इस चीज़ से मतलब होता है, मेरे बच्चों से मतलब होता है, मेरी पढ़ाई से मतलब होता है। ये बात मैं कल भी मनदीप सर को बोल रहा था कि सर मैं बस इतना करता हूँ। यहाँ तक लिख लिया। और एक टीचर का मतलब ही इन्हीं चीज़ों से होना चाहिए, बाकी सब चीज़ें चलती रहती हैं ऐसे ही। मेरा तो मानना यही है। क्योंकि मैं बिल्कुल साफ और स्पष्ट कहने वाला बच्चा हूँ। मैं कभी ये कहता ही नहीं कि उसकी बात उसके आगे ना, अपने बस की नहीं भाई। उस चक्कर में तो मेरी ट्रांसफ़र भी हो जाती है ड्यूटियों की। वो सोचते हैं कि मतलब मेरे लेगा, ये करेगा ना। मैं भाई अपना ड्यूटी पे हूँ तो टाइम पे जाओ, टाइम है तो सब कुछ होता है। नंबर बनाने वाले मैं कभी ऐसा नहीं करता, चाहे ड्यूटी ट्रांसफ़र हो जाए भाई, बट ये अपने बस की नहीं है। ये नंबर बनाने वाले चमचागिरी जिसे बोलते हैं, ये अपने बस की है ही नहीं भाई। मेरे तो सब, मैं आज तक मेरे को ये नहीं पता मेरे कितने ट्रांसफ़र हो चुके, मेरे बस की नहीं है। मैं कर दो भाई ड्यूटी चेंज, पीजीआई से बाहर से निकाल नहीं सकते। चेंज कर सकते हो, इस वार्ड से उस वार्ड भेज दो। क्या 6 घंटे 6 घंटे की नौकरी वहाँ करनी है, 6 घंटे की वहाँ करनी है, 6 घंटे से फालतू तो कोई ऐसा करवाने से रहा। वही 8 छुट्टी सरकार उस वार्ड में देगी, वही 8 छुट्टी सरकार उस वार्ड में देगी। ये नहीं कह सकते छुट्टी काट लेगी, तेरी छुट्टी कट जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, हर एक चीज़ सोच के चलनी पड़ती है बेटा मोनिका। यहाँ तक हो गया, एफिकेसी तक लिख लिया। नेक्स्ट इफेक्टिवनेस, पहला आड़े लिखे लो तो हम सारे, जब सबका हो जाए जब बता दियो। मैम एक बार पानी देना प्लीज। हो गया भाई एफिकेसी तक सबका। एफिकेसी के बाद लिखना इफेक्टिवनेस। एफिकेसी के बाद लिखना इफेक्टिवनेस। एफिकेसी क्या था, मार्केट में ड्रग को बनाने के बाद किस में यूज़ करना, लैब में देखना। लैब में आने के बाद कहाँ पे यूज़ करना, मार्केट में यूज़ करना, बंदों पे यूज़ करना, पीपल पे यूज़ करना, पेशेंट्स पे यूज़ करना। वो क्या कहलाएगी, उसकी इफेक्टिवनेस कहलाएगी। यहाँ तक हो गया। फार्मेको विजिलेंस।
सबसे मेन काम करती है फार्माकोविजिलेंस। कोई गलत ड्रग तो नहीं बना रहे, रेट्स तो सही से बेच रहे या नहीं बेच रहे, ठीक है। मान लो ड्रग तो है सारी 200 रुपये की, वो बेच रहे हैं उसको 800 रुपये में। बिल्कुल जा सकते हैं, कहीं पे छापा मार सकते हैं। ये ड्रग तो 200 रुपये की बेच 800 की, कैसे रहा भाई तू? कैंसल, लाइसेंस कैंसल उसका, डिग्री कैंसल उसकी। बिल्कुल, कोई पढ़ा लिखा होगा तो अगर उसने देख लिया तो फंस गया। तो नहीं करते। कोविड में जो अपना फेस मास्क आता है ना, 200 रुपये तक का आता है, 800 रुपये में बेचा गया, क्योंकि उसके ऊपर ना रेट नहीं लिखा होता। जो अपना नेबुलाइज का मास्क होता है ना, भाप वाला, 200 रुपये का आता है, वो 800 रुपये का बंदे खरीद के लेके आए हुए हैं। इतने दाम क्यों? क्योंकि उस पर रेट नहीं होता, सबसे बड़ी गलती है उसमें नेबुलाइजेशन वाले पे मास्क पे, क्योंकि वो पूरी पेटी की पेटी आती है एक। मशीन तो अलग है, मशीन की बात नहीं कर रहा, खाली मास्क की बात कर रहा हूँ। मास्क 800 रुपये का दिया उन्होंने, दो 1200 1100 तक के 900 रुपये की आ जाती है विद मास्क, सब कुछ आ जाएगा। बड़ा अडल्ट का अलग, पीडियाट्रिक का अलग। ये हो गया। इसमें शायद इतना ही था। इनको नंबरिंग जरूर डालें ना, 1 2 3 4 5 करके, ये ऐसे ही याद रखने हैं। और कुछ इसके बाद लिखने के बाद कम से कम 7-8 पेज, 7-8 लाइन छोड़ देना। एक आधा पॉइंट और ऐसा निकल के मेरे को याद आ गया तो यहीं पे लिखवा दूंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में एक साथ हो जाएंगे तुम्हारे। क्योंकि मेरे को पता है निकल आएंगे, 4-5 पॉइंट और निकलेंगे कहीं ना कहीं से, ऐसे ऐसे। एक दो तो मेरे को अभी याद आ रहा है, मैं वो बताऊंगा नहीं, बाद में बताऊंगा, किसी ड्रग के साथ भी आएगा वो। तेरे पे हो गया यहाँ तक, चलूँ आगे। हो गया मोनिका? हो गया। साइड इफेक्ट क्या था? एक्चुअल फंक्शन करेगा बट क्या कोज कर देगा? अदर साइन सिम्टम्स कोज कर देगा।
यहां तक हो गया भाई? इस राइट का मतलब लिख लेना, कभी कोई खाली राइट एक्चुअल फंक्शन करेगी ऐसे लिख लेना चाहिए, जिसको ना पता हो। एक आधा सॉरी राइट के लिखवा रखा है, एक्चुअल फंक्शन करेगी बट और क्या करेगी वो ड्रग, ऑल्सो कोज अदर साइन सिम्टम, तो उसको हम क्या बोलते हैं, साइड। फीवर था, पीसीएमडी, फीवर तो कम किया बट साथ में क्या आ गए, एलएफटी चेंजेस आ गए, हिपेटोटॉक्सिसिटी हो गई, इज नोन एज साइड इफेक्ट। चलूँ आगे, हो गया? साइड के बाद पहले लिखना एडवर्स इफेक्ट। एक्चुअल फंक्शन नहीं करेगी, कोई भी दूसरा ही साइन सिम्टम करेगी। हो गया? उसके बाद लिखना टॉलरेंस और इंटॉलरेंस। ऐसे ही करके लिखना इसको, तो जैसे मैंने लिखा ना सेम ऐसे ही लिखना विद एग्जाम्पल। यहाँ जैसे भी मैं ये वर्ड लिखूँ तो इसका मतलब इन्फ्लामेशन समझ लेना, इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन है ये। जैसे भी मैं ऐसे वर्ड लिखूँ तो समझ जाना इन्फेक्शन है ये। इन्फेक्शन था, 100 mg क्या दी, एंटीबायोटिक, सूट कर गई, 200 दी, सूट कर गई, 300 दी, तो डे बाय डे डोज इंक्रीज एंड सुटेबल टू ए पेशेंट इज नोन एज सर जैसे पढ़ाते हो वैसे ही पढ़ाना, हमें तो ऐसे ही समझ में आता है। चलो पिंकी, अच्छी बात है बेटा, तुम्हें समझ, मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा बेटा, मेरे को कोई बोल भी देगा मैं तब भी ऐसे ही पढ़ाऊंगा। मैं अपना बिहेवियर चेंज नहीं करता पढ़ाने का, मेरे को पता है कि कैसे पढ़ाना चाहिए, कैसे मेरे बच्चे समझ सकते हैं। क्या बेटा? डे बाय डे, डे बाय डे डोज इंक्रीज एंड सुटेबल टू ए पेशेंट। हो गया? हो गया भाई? लिख प्रीति, जल्दी लिख इसको, ये लास्ट पॉइंट हो रहेगा, फिर कंप्लीट करेंगे क्लास। तो
इन्फेक्शन था, 500 mg की थी पहले दिन, दूसरे दिन कितने क्या दी डोज बढ़ा दी 1 ग्राम, बॉडी को सूट नहीं हुई तो क्या कहलाया, इंटॉलरेंस कहलाया। बस इतना लिखना। अगला पॉइंट, इंटॉक्सिकेशन और विड्रोल। इंटॉक्सिकेशन, फर्स्ट टाइम किसी चीज़ का क्या करना, यूज़ करना, इज नोन एज इंटॉक्सिकेशन। 15 एक पॉइंट हो गए होंगे, कितने पॉइंट हो गए मनीषा? विड्रॉल सिम्टम में 14 हो जाए, एक और बचा है, पूरे 15 पॉइंट है, मेरे को इतना याद है ये, एक और बचा हुआ है कोई सा, मेरे माइंड में नहीं चढ़ रहा वो, तब से मैं यही सोच रहा हूँ एक कौन सा रह गया। मेरे पास नोट्स है नहीं अभी फार्मा के, वो घर पे पड़े हैं। एक और बचा हुआ है, पूरे 15 पॉइंट है ये गिनती के। क्यूमुलेटिव हो गया, टॉक्सिसिटी हो गया, मजो ही रह रहा है, तो टॉक्सिसिटी रह रहा है, टॉक्सिसिटी पॉइंट रह रहा है, बस हो गया भाई। ये फटाफट लिखो, फिर लास्ट पॉइंट समझाता हूँ, फिर वो उसको साथ के साथ लिख लेना। फटाफट लिखो दोनों को, लास्ट पॉइंट भी लिखवाते हैं फिर आपको। इनको अच्छे से पढ़ के आना, एक बार ना समझ में आए 2 बार पढ़ना, याद हो जाएगा। क्या बताया था बेटा, वो पानी के गिलास में दारू दिखना है, ऐसे ही लिखना जैसे लिखा हुआ। आफ्टर द स्टॉपेज ऑफ एनी ड्रग, साइन सिम्टम्स का अराइज होना। हाँ, अरे या लाइन है, या लिख कर फिर या है पूरी नू की नू, इज नोन एज। देख लिया, लास्ट पॉइंट, 15th पॉइंट ऑफ टुडेज टॉपिक। एक वर्ड आता है बेटा जिसको बोलते हैं टॉक्सिसिटी। क्या होता है? टॉक्सिसिटी का मतलब होता है ज़्यादा डोज का, हमारी बॉडी के नॉर्मल रेंज से क्या दे देना, ज़्यादा डोज दे देना, किसी डोज का ज़्यादा दे देना। इंक्रीज अमाउंट ऑफ डोज, इंक्रीज अमाउंट ऑफ डोज गिवन टू अ पेशेंट फ्रॉम नॉर्मल रेंज। जैसे कि एग्जाम्पल वैसे समझा देता हूं, तुम लिख लेना खुद से अपने अकॉर्डिंग। पहले ये लिख लो, एग्जाम्पल अपना खुद से लिखना, तुम समझ जाओगे। मान लो एक पेशेंट था और उसको कोई इंजेक्शन लगाना था और उसकी टाइमिंग थी 2 बजे लगाना था। 3 बार चल रहा था दिन में, 8 बजे, 2 बजे और रात के 10 बजे। 2 बार तुमसे ऐसी गलती हुई, क्या किया? मनीषा ने 2 बजे छुट्टी होती है जैसे स्टाफ की, मनीषा ने वो 2 बजे वाला इंजेक्शन लगा दिया और एंट्री करना भूल गई। लगा तो दिया,
बट उसमें एंट्री फाइल में एंट्री कितने बजे लगाना था? 2 बजे लगाना था, इसकी छुट्टी होने वाली थी, इसने 2 बजे वाला लगा तो दिया, बट उस पर क्या नहीं किया। ऐसे लिखा होता ना 6 बजे लगाना, 2 बजे लगाना, 10 बजे, इसने ये टिक करना, 6 बजे तो वाला तो लग गया था, 2 बजे वाले पे ये टिक करके मोनिका आई ड्यूटी पे इवनिंग में, मोनिका बोले ओ मेरे दोस्त इंजेक्शन देना भूल गई, मैं दूंगी उसके नाम का। और 4 ग्राम का इंजेक्शन पहला था किसने दे दिया? मनीषा ने। और आगे 4 ग्राम का और किसने भी दे दिया? मोनिका ने भी। 4 ग्राम था, उसको कितना जा चुका था? सुबह। ऐसा ही प्रीति और मीना ने भी कर दिया, ये भी टिक करना भूल गई और टिक करना भूल गई, तो इसने भी दे दिया और अगली ने भी आके दे दिया, और इन्हें एक दूसरे से कंफर्म ना करा। दिन में डोज कितनी जानी चाहिए थी? बस 4 गुणा में 3, कितने ग्राम जाना चाहिए था वो ड्रग? और दे कितनी दी? तो वह इंक्रीज अमाउंट ऑफ डोज गिवन टू ए पेशेंट, तो वही चीज वहां क्या कहलाई उसकी, वही तो है इंक्रीज अमाउंट ऑफ डोज फ्रॉम ना, आगे क्या पॉइंट लिखा? फ्रॉम नॉर्मल रेंज नहीं लिखा क्या मैंने? वो हर एक चीज़ का नॉर्मल लेवल होता है, हर एक ड्रग का नॉर्मल रेंज होती है। तो ऐसा अगर हो जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं? टॉक्सिसिटी। और टॉक्सिसिटी के लिए फिर अपन क्या देते हैं? किसी भी चीज़ का एंटीडोट देते हैं। बस इतना लिख के छोड़ दो, बाकी कल की क्लास में करेंगे, यहाँ तक सबको पढ़ के आना है। हैं? 12 बजे बेटा, यहाँ तक सब पढ़ लेना भाई।